अब पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, कई न्यूज पे चल रहा है। आपसे बात होता है ज्योति सिंह से, बड़ी बहन भी मानती है आप। चला कि ये अपनी पत्नी के कंधे पर बंदूक रख के चुनाव जीतना चाहता है। जिस तरीके से आपने अक्षरा से पूछा, कितनी बार पूछा, एक कुंवारी लड़की है, लेकिन आपने उससे पूछा कि आप माँ बनी थी, उस समय आपको शर्म नहीं आया कि आप एक शुभांकर मिश्रा जी से मैं यही कहूंगी कि आप डर गए थे क्या? सवाल नहीं आ रहा था इनको। शुभांकर मिश्रा को खेसारी और अक्षरा में इंटरेस्ट था। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आज हम एक मुद्दे के लिए आए हैं, क्योंकि ये पहले ही हमारे चैनल पे थोड़ा सा बोली अंदर अंदर बोली थी, जो कि ज्योति सिंह मामला और पवन सिंह मामला बता रही थी कि इलेक्शन बाद मतलब ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे। एक ब्रॉडकास्ट में भी पवन सिंह बोल दिए हैं हाँ और ना। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। स्वागत है सबसे पहले गंगा न्यूज़ जी। आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो हमारे भाई भी लगते हैं उनको, और बहन भी है हमारी। चूंकि हम महिलाओं की हक की बात करते हैं तो हमेशा महिलाओं के लिए, और 50% महिला की आबादी है। अगर समाज में इस तरीके से कुछ काम होता है तभी हम आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं आपका सत होते हुए ब्रॉडकास्ट में अब देखें कि पवन सिंह जब मतलब कि पूछा जाता है कि ज्योति सिंह मतलब वेल है, परिवार वेल है, तो वो बताते कि हाँ भी और नहीं भी, सीधी तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि शुभांकर मिश्रा बहुत अच्छे पत्रकार हैं जी, और उनको अगर पहचान मिली तो आज तक की वजह से मिली है। अगर आज तक ने उनको मौका नहीं दिया होता तो शायद आज उनकी पहचान ऐसी नहीं होती और लोग उनको नहीं जानते। लेकिन हमें उम्मीद इस तरीके से नहीं थी। 50% महिलाओं की आबादी है, उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया इस ब्रॉडकास्ट को। यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक फिल्म आती है, उससे पहले ट्रेलर लॉन्च होता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने बिजनेस ही किया और बकायदा कभी अक्षरा की जिक्र उठाई, उसका एक रील बनाया, फिर प्रोमो स्टार्ट किया। उस प्रोमो में खेसारी को दिखाया गया, मतलब इतना हाइप बनाया गया जिसके कारण कि खेसारी के फैंस भी इच्छुक हो गए कि आखिर में क्या बात है, और उनके भी फैंस जो उनको पसंद करते थे तो वो लाइव में आ गए। और पहले मैं कह दूं कि ये लाइव नहीं है, लाइव इसको कहते हैं जब हम और आप बात कर रहे हैं और लाइव चल रहा है। वो एडिटिंग वाला लाइव है जिसमें कि पहले से ही वीडियो बन के तैयार हो जाती है, सिर्फ आप लाइव चलते हैं। तो अक्षरा के फैंस थे, उन्होंने भी देखा लाइव इस वीडियो को। उसके बाद में खेसारी के, उसके बाद में पवन सिंह के जो फैंस है, वो जो उनको प्यार करते हैं वो भी देख रहे थे, और जो उनको नापसंद भी करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो महिलाओं के लिए हक की आवाज में लड़ती है, वो भी देखते हैं। चूंकि मैंने भी देखा, मैं भी देख रही थी कि भाई ये 1 घंटा 55 मिनट ये कौन सा बकवास चल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आप बात क्या कर रहे हैं, एकदम एक फिल्म तैयार कर दिया आपने एक प्रोमो तैयार कर दी। उस प्रोमो में आप अक्षरा और खेसारी, यही दो की बात आ रही थी। ज्योति सिंह की भी बात किए थे, बिल्कुल नहीं। उसी मुद्दे पे आपने देखा होगा ज्योति सिंह की बात हुई ही नहीं। एक बात बताइए, ज्योति सिंह के शॉर्ट में बात बोले हैं कि परिवार मतलब वेल चल रहा है। इतनी पवन सिंह बोले कि हाँ भी और ना भी। देखिए, मैं तो बता देती हूँ आपको क्यों, वो क्या मतलब था, क्या मिला शुभांकर मिश्रा को कि ज्योति प्रेजेंट में उनकी पत्नी है, कानूनी तौर पे आज भी पवन सिंह की पत्नी है। हाँ, उनको ज्योति भाभी बोल के भी आप ये कह सकते थे कि भाई ज्योति भाभी के साथ आपका कैसा संबंध है, सिंदूर आपने डाला और आपके लिए वो पैर में उसके छाले पड़े हुए थे, वो भी आपके प्रचार प्रसार में बहुत हद तक मदद की। और आज आपको जो 2.25 लाख के आसपास का वोट मिला, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? ज्योति भाभी को। उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, बस सहदे लफ्जों में। हमें तो लग ही नहीं रहा था, हमें तो ये स्क्रिप्टेड वीडियो लग रहा था। कहीं से नहीं लग रहा था कि भाई ये शुभांकर मिश्रा है, इनको क्या मिला। सबसे बड़ी बात है, आप अपने दर्शकों से पूछिएगा कि इस तरीके से
लाइव कोई वीडियो होता है और लाइव में इस तरीके से बात की जाती है? ये लाइव नहीं था, पहले वीडियो बनाई गई, बेहतरीन तरीके से समझा गया। पवन जी देखते होंगे इस वीडियो को, पूरे उन्होंने तसल्ली से देखा इस वीडियो को, उसके बाद इन्होंने तारीख तय की, फिर प्रोमो तैयार किया, प्रोमो में लोगों को आकर्षित किया, उसके बाद लोग एक्साइटेड हो गए, लोग देखने लगे कि भाई कौन सी तारीख में हमें इस वीडियो को लॉन्च करना है। तो ये भी एक प्रचार, मतलब अपने बिजनेस को बेचने का, अपने सामान को बेचने का एक तरीका वो शुभांकर मिश्रा ने किया। और शुभांकर मिश्रा ये भूल गए कि 50% महिला देखना चाहती थी कि ज्योति के साथ क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में अभी क्या है, खुशी है या गम है, इन चीजों पे बात होनी चाहिए था। आपने देखा होगा कि शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अच्छा भाभी, जो पवन सिंह की पहली पत्नी थी जो इस दुनिया में नहीं है, भाभी, और सधे लहजों में कहा, उसने कहा कि आहा। तो ऐसी चीजें नहीं देखनी है। आप कहते ना कि जीते जी किसी को तिल तिल के मार रहे हैं और किसी कोई चले जाने के बाद आप उसको दूध भात दे देते हैं। इतना ही प्यार था तो ऐसा दिन क्यों हुआ? दुनिया में सबके पास बीबी है, सब शादीशुदा मर्द है। मैं ये नहीं कहती कि हर महिला सही होती है, लेकिन अगर आप महिलाओं की बात करें तो आपको गिनती में महिलाएं बदमाश मिलेगी जो अपने पति को छोड़ के कहीं चली जाती है या फिर वो खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अधिकतर महिला अपने पति के साथ ही जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। लड़के की शादी 3-4 बार हो जाती है, लेकिन अगर इज्जतदार फैमिली है, उसकी पत्नी बनी है, 8 साल का रिश्ता है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका डाइवोर्स हो और वो फिर दूसरा शादी कर ले। इससे समाज जो है कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला जाता है। तो जो इज्जतदार महिला होती है, इज्जतदार बेटी होती है, वो कभी नहीं अपने पति को छोड़ना पसंद करती है। बस मैं यही कहूंगी। और जो शुभांकर मिश्रा ने किया, ये साफ जाहिर है, ये जनता भी जानती है कि अगर लोग वॉचिंग कर रहे थे, देख रहे थे, उसका डिटो रीजन है कि जो लोग पसंद करते वो भी देख रहे थे, जो लोग खेसारी को पसंद करते वो भी देख रहे थे, जो लोग अक्षरा को पसंद करते हैं वो भी देख रहे थे। इनको, शुभांकर मिश्रा को खेसारी और अक्षरा में इंटरेस्ट था, क्योंकि तो आप क्या चाहते हैं, ज्योति सिंह को भी बुलाया जाए? पत्नी किसकी है? पवन सिंह की। क्या पवन सिंह से सवाल नहीं होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने आपके हाथों में हाथ मिला करके पूजा से लेकर के गांव-गांव तक घूमी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी पत्नी के पैरों में छाले देखने को मिले, आपकी पत्नी ने आपका कितना साथ दिया, आज 10 महीने से वो आपके साथ थी, है अगर, तो आप साफ साफ जाहिर कीजिए कि आपका और ज्योति जी का रिश्ता कैसा है। एक समय आप स्टेटस में डालते, सब कुछ ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दोबारा रिश्ता जोड़ते हैं तो घर लाते हैं, और घर लाके आप वही काम करते जो एक पति पत्नी करता है। तो जब यही काम है कि जब मन आया प्यार किया, जब मन आया छोड़ दिया, ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुभांकर मिश्रा जी से मैं यही कहूंगी कि आप डर गए थे क्या? सवाल नहीं आ रहा था? पत्रकारिता इसी को कहते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको दिया गया था आपका एक लंबा इंटरव्यू, आपने बहुत मिन्नत की, उसके बाद आपको ये पॉडकास्ट मिला, जिस तरीके से आप बात करते हैं, तो हमें लगा कि आप बेबाक तरीके से पूछेंगे। जिस तरीके से आपने अक्षरा से पूछा, कितनी बार पूछा, एक कुंवारी लड़की है, लेकिन आपने उससे पूछा कि आप माँ बनी थी? उस समय आपको शर्म नहीं आया कि आप एक कुंवारी लड़की, मतलब आज के डेट में तो वो शादीशुदा नहीं है, उसका एक लव अफेयर रहा, रिलेशनशिप रहा, पर आपने उससे तो पूछा कि भाई आप माँ बनी थी। आपने पवन सिंह से क्यों नहीं पूछा कि भाई अक्षरा आपके बच्चे की माँ बनी थी?
झूठ है या सच है? पूछे थे, वो उठाए थे मैटर। लेकिन वहां चुप हो गए। आपने देखा नहीं, वही मैटर जो बेबाक सवाल वो खेसारी से करते हैं, जो बेबाक सवाल वो अक्षरा से करते हैं, वो सवाल आपने देखा कि नहीं? मुझे अगर नहीं देना है इंटरव्यू तो वहां वो हंस के टाल देते हैं। आपको ये इंटरव्यू लगा, हमें तो ये मजाक लगा। अभी सोशल मीडिया में खबर चल रहा है, अब पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे, कई न्यूज पे चल रहा है। आपसे बात होता है ज्योति सिंह से, बड़ी बहन भी मानती है आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे दर्शक कुल के, क्योंकि अनर्गल न्यूज बहुत सारे लोग चला रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, कल मैंने 3 महीना पहले भी कहा था, 6 महीने की बात नहीं है, लगता है कि 3 महीने पहले ही इलेक्शन का 3 महीने पहले ही कहा था, जब एक वीडियो मेरे तक आया और मुझे पता चला कि ये अपनी पत्नी के कंधे पर बंदूक रख के चुनाव जीतना चाहता है। और पत्नी तो बेचारी है, वो तो चाहती है कि हमारा पति हमारा, क्योंकि वो हमेशा से यही मानती है कि मेरा पति मेरा देवता है। मैंने एक बार बताया भी, उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, मेरा पति अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे। ऐसी पत्नी होती है क्या? हाँ, फिर हमने एक शब्द नहीं छेड़ा। आप देखिए कि उसके बाद हमने कोई न्यूज नहीं बनाई, ना ही आप कोई ज्योति से रिलेटेड कोई खबर है, नहीं है। लेकिन इधर मुझे पता चली, इधर बात खुली, और बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपके कैमरे के सामने बोलूंगी तो शायद भूचाल आ जाए, लेकिन ऐसी चीजों को नहीं। अभी भी मैं मौका दे ही रही हूँ, बोल ही रही हूँ। अगर मेरी बात अगर गलत है तो वो एक, अरे आपको लाइव आने की भी जरूरत नहीं है, मैं पवन सिंह को कहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा नंबर आपके पास नहीं है, या आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, सब कुछ है। मैं चाहती तो आपको मैसेज कर देती, आप देखते ही, और आप देखते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो किसी की बेटी है, समझिए। जिस तरीके से आज आप आहा कर रहे हैं ना नीलम जी के लिए, कहते हैं ना कि वो आपको टाइम नहीं मिला, पता नहीं, जबकि आपकी साली, मतलब आपके भाई की वो साली थी, और जब साली थी तो भाई साली से तो सबका संबंध होता है, हंसी मजाक भी होता है, आप उसको नहीं समझ पाए। चलिए, ये तो विधाता का एक, हम कहेंगे कि आप नहीं समझ पाए या फिर कुछ और है, तो ये तो आपके अंतर आत्मा जान रहा होगा कि आप समझे क्या। मैं पवन जी को बोल रही हूँ। लेकिन जो पत्नी आपके हर कदम पर साथ दे रही है, आपका खाना बना के देना, आपके आगे कपड़ा लाना, आप का जी हजूरी करना, आपके चुनाव में आपसे ज्यादा मेहनत करना ताकि उसका पति जीत जाए,